अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी उमरू की शाह मरीख से जंग पार्ट 3। शीशनाग का वजूद अफसों की राह में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ था। वो कैसे इस मूजी को रास्ते से हटाए, इसके होते हुए वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकता था। काफ़ी देर की सोच विचार के बाद उसने अपने आप में फैसला कर लिया कि वो नाग को जान से मार डालेगा, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। फिर वो दरख्तों में आग लगाकर भूत और चुड़ैलों को भी भगा देगा। अगर ये सारे दुश्मन रास्ते से हट गए तो फिर वो आसानी से उमरू को चितकुबरा की कैद से रिहाई दिलाने में कामयाब हो जाएगा। उसे चितकुबरा और देवी की आमद का कोई खतरा नहीं था, क्योंकि चितकुबरा कोकाफ पर गया हुआ था और उसकी आमद का कोई इल्म नहीं था। इसके अलावा चांद की उतराई के दिन थे, इसलिए देवी के भी हाजिर होने का कोई खतरा नहीं था। इन सब बातों को सोचने के बाद अफसू ने खो से सर निकाला, अपने मुंह में कुछ पढ़ा। इसके बाद बाहर निकलकर एक जोरदार फुंकार शीशनाग पर मारी। नाग ने तड़पकर अपना फन फैलाया। अफसू पर फुंकार मारने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। बुरी तरह से तड़पा। हसरत भरी नजरों से अफसू की जानिब देखता हुआ बोला, अफसू, मैं देर के बाद तुझे समझा। मुझे इल्म नहीं था कि दोस्ती के रूप में मुझे एक दुश्मन से पाला पड़ा है। दुनिया में सबसे बढ़कर बेवकूफ़ वो है जो अपने राज दूसरों को देने में अक्लमंदी से काम नहीं लेता। नाग ने इतना कहा और मुर्दा होकर जमीन पर गिर पड़ा। अफसू ने नजदीक होकर उसके चारों तरफ चक्कर काटा और जब उसे पूरी तरह से तसल्ली हो गई कि नाग मर गया है तो उसने अपने दिल में खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहा, चलो एक दुश्मन का तो खात्मा हुआ। अब अफसू बाकी की कार्रवाई करने में देर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो फौरन उन दरख्तों के नजदीक पहुंचा जो बादलों की दीवार के आसपास मौजूद थे। अफसू ने एक बार फिर कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद जोर जोर से अपनी फुंकारें दरख्तों पर मारी। उसकी फुंकारों से दरख्तों में आग लग गई। जो ही आग के शोले बुलंद हुए, बादलों में छुपे हुए जिन और भूत चीखने चिल्लाने लगे। कई एक उसी वक्त बादलों से निकलकर भाग गए। जब आग की गर्म हवा बादलों से टकराई तो तमाम बादल पानी बनकर बह गए। चुड़ैलें चीख चीख कर भागने लगीं। अफसू के देखते ही देखते महल के चारों तरफ ना तो बादल रहे और ना ही कोई भूत वगैरह। महल उसके सामने खड़ा था। अब उसके लिए सिर्फ एक बात का खतरा रह गया, और वो महल की ड्योढ़ी के स्याह जिन का खतरा था, जो उसके नजदीक एक बहुत ही खौफनाक जिन था। अगर उस जिन की नजर उस पर पड़ गई तो वो उसे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगा। अफसू ने उसे रास्ते से हटाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो उस पर आग का वार नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके इस अमल से आग से पूरे महल जलने का खतरा था। आखिर उसने यही फैसला किया कि वो स्याह जिन को रास्ते से हटाने के लिए उसे इस बुरी तरह से डसे कि वह मर जाए। ये सोचकर अफसू महल की जानिब बढ़ा। जब वो ड्योढ़ी में दाखिल हुआ तो स्याह जिन शोरो गुल मचाता हुआ आगे बढ़ा। अफसू ने उसी वक्त पलटा खाया और एक जोरदार फुंकार के साथ जिन के पांव पर डसकर उसे बेबस कर दिया। जिन ने एक खौफनाक चीख मारी। वो अफसू को पकड़ना चाहता था कि अफसू ने दोबारा उसे हाथ पर डसकर जमीन पर गिरा दिया। जिन बुरी तरह से तड़पा, उसके पूरे जिस्म पर छाले पड़ गए। उसने चिल्ला चिल्लाकर पूरा महल सर पर उठा लिया, मगर कोई भी उसकी मदद को ना आया। आखिर तड़प तड़प कर उसने जान दे दी। जिनके मरने के बाद अब अफसू के रास्ते में कोई भी आने वाला नहीं था। वो बड़ी तेजी के साथ महल में दाखिल हुआ। अफसू सीढ़ियों की जानिब बढ़ रहा था कि छत वाली छिपकली ने उस पर हमला कर दिया। उसने अफसू पर गिरते ही अपने पंजे उसमें गाड़ दिए। अफसू को अपना आप छुड़ाना मुश्किल हो गया। छिपकली उसे जान से मार डालना चाहती थी कि अफसू ने फौरन पैंतरा बदल कर अपना रूप एक जवान मर्द की शक्ल में तब्दील कर लिया। अफसू छिपकली की गिरफ्त से आज़ाद हो गया। इसके बाद उसने छिपकली को दुम से पकड़ा और दीवार के साथ पटक दिया। छिपकली ने बड़ी दर्दनाक चीखें मारी। इसके बाद वो तड़प कर मर गई। इसके बाद अफसू ने दोबारा सांप का रूप बदला और सीढ़ियां अबूर करने के बाद वो उस कमरे में पहुंचा जहां उमरू छत से लटका हुआ था। वह फौरन छत पर चढ़ा, अपने मुंह में कुछ पड़कर लोहे की जंजीर पर फूंक मारी। जंजीर पानी बनकर बह गई और उसके साथ ही उमरू जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उमरू को होश आ गया। उसने सबसे पहले अपने पैरों को दबाया, फिर इधर उधर देखा, मगर उसे कोई भी दिखाई न दिया। अफसू जब छत से उतरकर उसके सामने आया तो उमरू ने मारे खुशी के उसे उठाकर अपने गले में डाल लिया। अफसू बोला, मेरे आका, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको जालिम की कैद से रिहाई दिलाई। अफसू, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। अब हमें ज्यादा देर तक यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। फौरन नीचे चलिए और देवी के सुनहरी कदमों में आपकी जंबील पड़ी है, उसे वहां से उठाइए और इस मनहूस महल से निकलने की बात करें। तुम ठीक कहते हो मेरे दोस्त, हमें यहाँ से निकलने में देर नहीं करनी चाहिए। उमरू ने यह कहा और उसी वक्त उठकर महल की सीढ़ियां उतर गया। और जब वो देवी की सुनहरी मूर्ति वाले कमरे की जानिब मुड़ा तो कमरे के दरवाजे पर चितकुबरे को खड़ा पाया।
उमरू फौरन रुक गया और हैरान नजरों से चितकुबरा की जानिब देखने लगा। अफसूं भी चितकुबरा को देखकर परेशान हो गया। वो कुछ पढ़कर चितकुबरा पर वार करना चाहता था कि चितकुबरा ने फौरन अपना हाथ बुलंद किया। उसमें से चंद शुआएं निकली जो अफसूं के जिस्म पर जाकर पड़ी और अफसूं फौरन उमरू की गर्दन से लुढ़का और बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। चितकुबरा ने एक जोरदार कहकहा मारा और बोला, उमरू, तुम इतनी जल्दी यहाँ से निकल नहीं सकते। मेरे हाथ काफी लंबे हैं। मैं जब और जहां चाहूं तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेकर तेरी सारी चालाकी और अय्यारी का खात्मा कर सकता हूं। उमरू ने अपने आप को संभालते हुए कहा, देख अब्दुल्ला, अमीर हमजा ने तुझे मेरा भाई बनाया था और तुझे दीन हक पर कायम रहने की हिदायत की थी। खुदा के लिए तू ये सारी बातें छोड़ दे, फिर से मुसलमान हो जा और मेरे साथ चला चल। उमरू की इस बात पर चितकुबरा और भी जोर से हंसा। वो 2 कदम आगे बढ़ते हुए बोला, उमरू, मेरी जिंदगी का वो दौर बदतरीन दौर था। मैंने तुम लोगों की बात मानकर बड़ी भूल की। मैं देवी का पैरोकार हूं और हर हाल में उसी का पैरोकार रहना चाहता हूं। मुझे किसी दीन हक की कोई जरूरत नहीं। बदनसीब, खुदा के कहर से डर। जब तू उसकी गिरफ्त में आएगा तो तुझे कोई देवी बचा ना सकेगी। बको मत, चितकुबरा चिल्लाया और इसके साथ ही उसने कुछ पढ़कर उमरू पर फूंक मारी। उमरू उसी वक्त जमीन पर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। अफसूं उससे पहले ही जमीन पर बेहोश पड़ा था। इसके बाद चितकुबरा ने ऊंची आवाज में किसी को पुकारा। उसी वक्त 2 बदहैयत जिन चितकुबरा के रूबरू हाजिर हुए। चितकुबरा उनसे बोला, इन दोनों को लेकर पाताल के अंधे कुएं में फेंको। ये वहीं सिसक सिसक कर अपनी जान दे देंगे। अगर ये इसी जगह रहे तो फिर इनका कोई हमदर्द इनको छुड़वाने आ पहुंचेगा। जिन हुक्म पाकर दोनों को उठाकर नजरों से गायब हो गया। अमीर हमजा मुसलमानों की नाइत्तफाकियों और आए दिन की लड़ाइयों से सख्त परेशान रहते। वो एक दर्दमंद, मुत्तकी, दलेर और दूरअंदेश मुसलमान थे। वो चाहते थे कि मुसलमान किसी रंगो रूप और अकीदे का हो, उसे आपस में लड़ना नहीं चाहिए और ना ही किसी दूसरे पर कीचड़ उछालकर खुशी का इजहार करना चाहिए। वो हर कीमत पर मुसलमानों में इत्तेहाद चाहते थे। वो मुसलमानों को तलकीन करते कि वो दिलों से ताज्जुब और कदूरतें निकाल दें। इन सब बातों के अलावा वो मुसलमानों को उनके दुश्मनों से भी होशियार रहने को कहते रहते, मगर बहुत कम मुसलमानों पर उनकी बातों का असर होता। वो अल्लाह ताला के हुजूर रो रो कर दुआ मांगते थे कि किसी तरह दुनिया भर के मुसलमान यक जान और यक गालिब हो जाएं। लेकिन उन मुतअस्सब और हासिद मुसलमानों को अमीर हमजा के दर्दमंद दिल से कोई ताल्लुक नहीं था। अमीर हमजा बहरे अहमर से मिस्र गए, मिस्र से सूडान, मराकश और इर्द गिर्द के कई और इस्लामी मुल्कों में घूमते फिरते वापस अरब में लौटे। वो जहाँ कहीं गए मुसलमानों को यही कहते रहे कि वो अमन व अमान और इत्तफाक व मोहब्बत से रहें, एक दूसरे पर यलगार करने की कोशिश ना करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो दुश्मन उन्हें कमजोर पाकर ऐसे दबोचेगा जैसे कोई बिल्ली चूहे को दबोच लेती है। अमीर हमजा के साथ शहजादा फैसल के अलावा उनके चंद जानिसार भी रहते थे, जो हर जगह उनके साथ गए और वापसी पर भी उनके साथ थे। एक दफ़ा सहराए अरब अबूर करते हुए जब वो एक नखलिस्तान में दाखिल हुए तो उन्होंने नखलिस्तान में एक काफिला पहले से ही उतरा हुआ देखा। काफिले वालों ने जब अमीर हमजा और उनके साथियों को देखा तो उन्होंने फौरन अपने खैमे उखाड़ लिए और नखलिस्तान की दूसरी जानिब खैमे लगा लिए। अमीर, जो अपने साथियों में सबसे आगे थे, उन्होंने काफिला वालों को खैमे उखाड़ते हुए देख लिया। अमीर ने समझा कि शायद वो इस नखलिस्तान से जाने की तैयारी में हैं, लेकिन जब उन्हें नखलिस्तान की दूसरी सिमत खैमे इस्तादा करते हुए देखा तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि अरबों में यह ऐसा कौन सा कबीला है जो दूसरों को आता देखकर अपना रुख तब्दील कर लेते हैं। यकीनन ये लोग अरबी नहीं हैं। अगर अरबी हैं तो यकीनी तौर पर वो अमीर से दुश्मनी रखते हैं। ये सोचते हुए अमीर ने अपने दूसरे साथियों को होशियार रहने का हुक्म दिया। इसके साथ ही उन्होंने शहजादा फैसल से कहा कि वो इन खैमा वालों पर कड़ी निगाह रखे, मुझे ये मशकूक लोग लगते हैं। अमीर हमजा की इस बात पर शहजादा फैसल ने अपना घोड़ा उनके खैमों की जानिब दौड़ा दिया। उन्हें गौर से देखा मगर उसे समझ में ना आया कि वो किस इलाके के रहने वाले लोग हैं। शहजादे को बज़ाहिर उनमें कोई ऐसी बात दिखाई न दी जिस पर वो कोई शक व शुबे का इजहार कर सके। उन लोगों ने भी शहजादा फैसल की जानिब बड़े गौर से देखा, मगर उनमें से किसी शख्स ने भी शहजादे से कोई बात न की। आखिर शहजादा रह ना सका तो उसने आगे बढ़ते हुए एक बूढ़े से पूछा, बड़े मियाँ, आप कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं? बूढ़े आदमी ने शहजादे की बात का कोई जवाब न दिया, बल्कि मुंह मोड़कर बैठ गया। शहजादा उसके इस रवैये से हैरान भी हुआ और गुस्सा भी बहुत आया। आखिर शहजादा रह ना सका तो उसने घोड़े से नीचे उतरकर बूढ़े को शाने से हिलाते हुए कहा, बड़े मियाँ, मैंने तुमसे कुछ पूछा था और तुमने जवाब देने की बजाय अपना मुंह मोड़ लिया, आखिर क्यों? बूढ़े ने मुड़कर शहजादे की जानिब देखा। वो उसे कोई जवाब देना ही चाहता था कि एक सनसनाता हुआ तीर शहजादे के सर पर से गुजर गया। शहजादे ने उसी वक्त म्यान से तलवार निकाल ली और जस्त लगाकर एक दरख्त के पीछे जा खड़ा हुआ।
उसी वक्त शहजादे को सीटी की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर खेमे का हर शख्स तलवार निकालकर शहजादे की जानिब उठ दौड़ा। शहजादे ने उन सबको अपनी जानिब बढ़ते हुए देखा तो फौरन दरख्त की ओर से बाहर आ गया और मुकाबला के लिए तैयार हो गया। तलवारें आपस में टकराईं तो उनकी गूंज अमीर हमजा और उसके साथियों को सुनाई दी। वह फौरन समझ गए कि शहजादे पर काफिला वालों ने हमला कर दिया है। वह फौरन अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए उनकी जानिब लपके। तलवारें मियान से बाहर आ चुकी थीं। अमीर हमजा नहीं चाहते थे कि लड़ाई हो, मगर काफिले वालों ने किसी बात को सुने बगैर उन सब पर हमला कर दिया। अब बचाव करने के सिवा कुछ नहीं था। चुनाचे अमीर हमजा और उनके जानिसारों की तलवारें भी उनकी तलवारों से टकराने लगी। इस लड़ाई ने ज्यादा देर तक तूलना पकड़ा, क्योंकि अमीर हमजा की तलवार चली तो दुश्मन को अपना आप संभालना मुश्किल हो गया। कई जख्मी होकर ऐसे गिरे कि दोबारा उठ ना सके और कई एक तो अपनी जान से हाथ धो बैठे। जल्द ही काफिला वालों ने तलवारें फेंककर जमीन पर लौटना और अमीर हमजा से अमान तलब करनी शुरू कर दी। अमीर हमजा और उनके साथियों ने फौरन अपने हाथ रोक लिए। इस लड़ाई में शहजादा मामूली जख्मी हुआ, बाकी अमीर के किसी भी साथी को कोई जख्म नहीं आया। अमीर ने सबको अमान दे दी। इसके बाद उन्होंने एक शख्स से पूछा, क्या तुम लोग अपने बारे में कुछ बता सकते हो? उस शख्स ने अमीर की इस बात पर अपने दूसरे साथियों की जानिब देखना शुरू कर दिया। इस पर एक दूसरे शख्स ने अमीर को जवाब दिया, हुजूर, हमारा सरदार सामने वाले खेमे में मौजूद है, आप उनसे मिलकर हमारे बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। उस आदमी के इतना कहने पर अमीर और शहजादा फैसल ने सरदार वाले खेमे की जानिब रुख किया। उन्होंने खेमे के अंदर दाखिल होने से पहले इजाजत तलब की, मगर अंदर से कोई आवाज न आई। इस पर अमीर ने शहजादे को इशारा किया कि वो खेमे के अंदर दाखिल हो। शहजादा दबे पांव हाथ में तलवार लिए खेमे में दाखिल हुआ। अंदर पहुंचते ही वो ठिठक कर खड़ा हो गया। शहजादे के सामने सरदार की लाश पड़ी थी और उस लाश के सीने पर एक औरत सर रखे आंसू बहा रही थी। सरदार ने खुदकुशी कर ली थी। दूसरी औरत जो लाश से हटकर खेमे के कोने में दुबकी बैठी थी, उसने जो शहजादे को देखा तो चीख मारकर अपनी जगह से उठी और शहजादे से लिपटकर रोने लग गई। शहजादा फैसल पहले तो घबराया, फिर वो जल्द ही उस औरत को पहचान कर खुद भी उसके गले लगकर रोने लग गया। वो शहजादी बल्कीस थी। अमीर ने जो बाहर से रोने की आवाजें सुनी तो फौरन पर्दा हटाकर खेमे में दाखिल हुए। वो खेमे के अंदर का मंजर देखते ही समझ गए कि ये डाकुओं का खेमा है और जो आदमी मर चुका है वो डाकुओं का सरदार था, जिसने शिकस्त के बारे में सुनते ही खुदकुशी कर ली। इन्हीं डाकुओं ने यसरब से शहजादी को अगवा किया था। अमीर हमजा अब सारी बात समझ चुके थे। ये डाकुओं का वो गिरोह था जो आम हालत में शरीफ इंसानों जैसा लिबास पहन कर रखते थे, मगर जब उन्हें कहीं डाका डालना या किसी काफिले को लूटना होता तो आम लिबास उतार कर स्याह लिबास पहन लिया करते। अमीर ने शहजादी के सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए पूछा, बेटी तुम्हारी बच्ची कहाँ है? अमीर की इस बात पर शहजादी धाड़े मार मार कर रोने लग गई और रोते हुए बोली, ऐ अमीर, इन जालिमों ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मेरी बच्ची को उन्होंने मिस्र के एक सौदागर के हाथों फरोख्त कर दिया है। आपके आने से कुछ देर पहले ही मिस्र का एक काफिला इधर से गुजरा था और इसी नखलिस्तान में उसने पड़ाव डाला। उस काफिले में ज्यादातर जंगजू शाह सवार थे, इसलिए इन डाकुओं की उन्हें लूटने की हिम्मत न पड़ी। मगर जब वो काफिला यहाँ से चलने लगा तो इस जालिम सरदार ने मेरी बच्ची को एक अमीर के हाथ फरोख्त कर दिया। मैं चीखती चिल्लाती ही रह गई, मगर किसी ने मेरी कोई फरियाद न सुनी। ऐ अमीर, खुदा के लिए मुझे बताइए कि हमारी ये मुसीबतें कब खत्म होंगी? अब तो मेरा दिल जीने को भी नहीं चाहता। इस जालिम ने मुझसे लौंडियों से भी बदतर बर्ताव किया। खुदा के लिए मेरी बच्ची दिला दीजिए। अगर मुझे मेरी बच्ची ना मिली तो मैं मर जाऊंगी। शहजादी के मुंह से ये सब कुछ सुनकर अमीर को बड़ा ताव आया और साथ ही शहजादी के हाल पर तरस भी। उन्होंने शहजादी को अपने गले से लगाते हुए कहा, बेटी तू कोई फिक्र न कर, हम अभी जाकर तुम्हारी बच्ची को लाए देते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक मिस्र वालों का काफिला अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इसके बाद अमीर ने शहजादे से मुखातिब होते हुए कहा, शहजादे तुम इसी जगह ठहरो, मैं खुद जाकर बच्ची को लाऊंगा। इतनी बात का ख्याल रखना, मेरे आने से पहले यहाँ से हरगिज इधर उधर ना होना। अमीर शहजादे को ताकीद करने के बाद फौरन खेमा से बाहर आए और अपने स्याह रंग वाले तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुए और मिस्र के काफिले के पीछे हवा की मानिंद घोड़ा दौड़ाते हुए चल पड़े। कुछ फासला तय करने के बाद उन्हें काफिला मिल गया। अमीर ने बुलंद आवाज से काफिला वालों को रुकने के लिए कहा, चुनाचे काफिला रुक गया। मिस्र के तमाम शाह सवार अमीर हमजा को खूब अच्छी तरह से जानते थे। जब अमीर उनके सामने पहुंचे तो तमाम शाह सवार एहतरामन अपने घोड़ों से उतरकर जमीन पर खड़े हो गए और अहलन व सहलन मरहबा कहते हुए अमीर का इस्तकबाल किया। अमीर ने सबको सलाम का जवाब देने के बाद पूछा, मैं आपके अमीर काफिला से मिलना चाहता हूँ। अमीर हमजा ने बात खत्म ही की थी कि एक लहीमो शहीम और मजबूत डील डोल वाला स्याह रंग आदमी शाह सवारों के पीछे से नमूदार हुआ।
और अमीर से मुखातिब होते हुए बोला, मैं ही इस काफिले का अमीर हूँ, बताइए आपको मुझसे क्या काम है? गालिबन आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं तो नहीं, अलबत्ता काफिले की ये शाह सवार आपको जरूर जानती हैं, जो आपके एहतराम में अपने घोड़ों से उतर पड़े। मैं भी इसी ख्याल से अपने घोड़े पर से उतर पड़ा कि आप जरूर कोई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। क्या आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? इस पर अमीर हमजा भी अपने घोड़े से नीचे उतरे। आगे बढ़कर उन्होंने सरदारी काफिला से मुसाफिया किया। उसके बाद बोले, मैं अल्लाह ताला का एक हकीर बंदा हूँ और अमीर हमजा के नाम से पुकारा जाता हूँ। इस पर सरदारी काफिला ने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया, आप वाकई काबिल एहतराम हैं। आपने सामरी जैसे जालिम और सरकश जादूगर को शिकस्त देकर बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। आपकी इस फतह का इल्म शायद ही दुनिया को कोई ऐसा कोना हो जहां ना हुआ हो। मैं नील की दूसरी जानिब रहता हूँ और अपने अकीदे के लिहाज से ओज़ैरस देवता का पैरोकार हूँ। जब मुझे आपकी फतूहात के बारे में पता चला तो मैंने दिल ही दिल में आपकी बहादुरी और जुर्रत को बहुत सराहा। अब आप हुक्म करें, मुझसे आपको क्या काम है? अमीर हमजा ने उसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे दोस्त, पहला काम तो मेरा ये है कि मैं तुम्हें दावत इस्लाम दूं। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या तुम मेरी दावत पर इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो? अमीर हमजा की इस बात पर अमीर काफिला, जिसका नाम राद था, सोच में पड़ गया। जब उसने अमीर की बात का कोई जवाब न दिया तो अमीर ने दोबारा उससे पूछा। इस पर राद ने जवाब में कहा, हुजूर, आपसे कबल भी मेरे कई मुसलमान दोस्तों ने मुझे यही मशवरा दिया था कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं, मगर मैंने उनकी बात महज इसलिए नहीं मानी थी कि मेरे इस्लाम कबूल कर लेने पर मेरी जितनी भी ज़मीन और बागात हैं वो सब मुझसे छिन जाएंगे, क्योंकि मेरे कबीले वालों का ये कानून है कि जो कोई दूसरा मजहब इख्तियार करेगा उनसे सारी जायदाद छिन जाएगी। गोया तुमने हुब्बे दुनिया की खातिर एक सच्चे दिन को कबूल ना किया। हजूर, आप बजा फरमाते हैं, मगर अब मैं दीन हक की खातिर दौलत की परवाह नहीं करूँगा। आपने जिस शफकत और मोहब्बत से मुझे दावत इस्लाम दी है उसे मैं ठुकराने की जुर्रत नहीं कर सकता। मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ मेरे आका। रात की इस बात पर अमीर ने उसे कलमा तैयबा पढ़ाया। इसके बाद उसके मुसलमान होने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही अमीर हमजा ने ऐसे फसीह बलीग लहजा में इस्लाम के बारे में बातें बताईं कि हर कोई सुनकर मुतासिर हुए बगैर न रह सका। रात ही नहीं, उसके जितने साथी भी जो उसी के मजहब पर थे मुसलमान हो गए। इस पर काफिला में जितने मुसलमान शामिल थे वो बेहद खुश हुए और एक दूसरे के गले मिलकर खुशी का इजहार किया। राद ने अमीर को अपने खेमे में ठहरने की दावत दी, मगर अमीर ने माजरत चाहते हुए कहा, मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं ठहर सकता और जिस मकसद के लिए मैंने आपके काफिले को रोका था अब मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद अमीर ने शहजादी बल्कीस के बारे में सबको आगाह किया और साथ ही डाकुओं के अगवा कर लेने का वाकया भी बताया। फिर शहजादी की बच्ची मैमूना का जिक्र करने के बाद कहा, मुझे वो बच्ची चाहिए। मैं जल्द अज जल्द उसे उसकी माँ की गोद में देना चाहता हूँ ताकि उसका कलेजा ठंडा हो और मामता को चैन आए। अमीर की इस बात पर राद फौरन अपने खेमे में गया और बच्ची को उठा लाया। फिर उसे अमीर की गोद में देते हुए बोला, हजूर, मैंने इस बच्ची को महज इसलिए खरीदा था कि इसे अपनी बच्ची बनाकर इसकी परवरिश करूंगा, क्योंकि मैं बे औलाद हूँ और मुझे ये बच्ची बेहद प्यारी लगी थी। लेकिन अब मुझसे ज्यादा उस माँ का हक है जो इसकी जुदाई में तड़प रही होगी। जज़ाक अल्लाह, अमीर बोले। और इसके बाद उन्होंने सब लोगों से सलाम दुआ ली और घोड़े पर सवार होकर नखलिस्तान की जानिब चल पड़े। जब अमीर हमजा नखलिस्तान में पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि नखलिस्तान में चारों तरफ गली सड़ी लाशें ही लाशें पड़ी हैं। कोई फर्द भी उन्हें जिंदा न मिला। अमीर हमजा ऐसा दर्दनाक मंजर देखकर परेशान हो गए। उन्होंने शहजादी और शहजादे की लाशें तलाश करने की कोशिश की, मगर उन्हें कहीं भी उनकी लाशें ना मिली और ना ही वो जिंदा हालत में कहीं दिखाई दिए। नखलिस्तान के कई दरख्त भी जले हुए दिखाई दे रहे थे, जिस पर अमीर समझ गए कि नखलिस्तान पर आग की बारिश करके सबको मारा गया है। लेकिन एक और बात भी अमीर को हैरत में डाली हुई थी, वो ये कि तमाम गली सड़ी लाशों में उनके किसी भी जानिसार की कोई लाश नहीं थी। अमीर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ और क्यों कर हुआ। आखिर वो इसी नतीजे पर पहुंचे कि यह सारा जुल्मो सितम मरीख के मगरूर और जालिम बादशाह के सिवा और कोई नहीं कर सकता। अमीर हमजा ने आसमान की जानिब देखा। दूर दूर तक उन्हें कोई शय दिखाई नहीं दे रही थी। वो अल्लाह ताला से मुखातिब होकर बोले, ए बारी ताला, तू बेहतर समझने और जानने वाला है। तेरी हिकमत के राज तुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तू किन कामों से नाराज होता है और किन कामों से खुश, तेरे सिवा कोई इस राज से आगा नहीं। सब कुछ तेरी ही रजा और मंशा पर है। इंसान जितना ताकतवर है उतना ही तेरे हजूर बेबस और नातवा। ए खुदाबंदे हकीकी, मैं तेरा हकीर पुर तकसीर बंदा हूँ। इस मासूम बच्ची की माँ इसके बगैर बिलक रही होगी, या तो इसे उसके पास पहुंचा दे या उसे इस मासूम बच्ची के पास भेज दे ताकि दोनों को राहत और सुकून नसीब हो। अमीर हमजा अल्लाह ताला के हजूर फरियाद करने के बाद एक चश्मा पर गए।
और चाहते थे कि चश्मा से पानी लेकर खुद भी पिएं और बच्ची को भी पिलाएं कि उन्हें चश्मा की तह में कोई सियाल सी शय बैठी हुई दिखाई दी। अमीर हमजा ने दरख्त की एक टहनी से उस शय को छुआ तो वो शय फौरन फैलकर पूरे चश्मे पर हावी हो गई। अमीर हमजा एकदम पीछे हट गए। उस शय का कद बढ़ते बढ़ते अमीर हमजा के कद से भी ऊपर हो गया। वो कोई जानवर था, मगर समझ में नहीं आ रहा था कि वो दुनिया के किस हिस्से का जानवर है। अमीर हमजा ने इससे कबल ना कोई ऐसा जानवर देखा था और ना ही ऐसे जानवर के बारे में कुछ सुना था। आखिर वह समझ गए कि यकीनन ये मुरीख की बलाओं में से एक बला है। अमीर ने मैमूना को प्यार करके एक दरख्त की ओट में बिठाया और मियान से तलवार निकालकर बला की जानिब लपके। बला का खूंखार जबड़ा साफ दिखाई दे रहा था। अमीर उस बला पर तलवार चलाना ही चाहते थे कि उनकी तलवार का वार चलने से पहले ही किसी ने अपना भारी भरकम गुर्ज बला के सर पर दे मारा। बला ने एक खौफनाक चीख मारी और चाहती थी कि वो अमीर पर जा गिरे कि एक दूसरे गुर्ज ने बला को ढेर कर दिया। बला के मरते ही एक जिन अमीर के सामने नमूदार होते हुए बोला, मेरे अमीर को मेरा सलाम कबूल हो। अमीर ने जिन को पहचान लिया। वह वादी हक का हुक्मरान तकफील जिन था। अमीर ने सामरी को शिकस्त देकर इस जिन को उसकी बादशाहत वापस लौटाई थी। अमीर ने जिन से कहा, खुदा तुम्हारा भला करे तकफील, तुमने इस आड़े वक्त में मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम इस वक्त कहाँ से आ गए? जिन ने जवाब दिया, मैं इस वक्त कोकाफ से आ रहा था, मुझे शाह परिस्तान ने बुलवा भेजा था। फिर बादशाह जिन ने इधर उधर देखते हुए कहा, हजूर ये लाशें, ये मासूम बच्ची, मैं कुछ समझा नहीं कि यह सब कुछ क्या है। अमीर हमजा ने जिन की इस बात पर ठंडा सांस भरा। इसके बाद यमन से लेकर नखलिस्तान तक की सारी दास्तान से तकफील को आगाह किया। जब अमीर हमजा सब कुछ बता चुके तो अमीर ने मजीद कहा, मैं चाहता हूं कि किसी तरह से उमरू का पता चल जाए। मेरा दिल कहता है कि वो इस वक्त सख्त मुसीबत में है। तुम किसी न किसी तरह उसकी मदद करो और अगर मुमकिन हो सके तो उसे मेरे पास यसरब ले आओ। मैं बच्ची को लेकर यसरब में पहुंचना चाहता हूं। तकफील अमीर हमजा की जुबान से ये सब कुछ जानकर सख्त हैरान हुआ। उसने अमीर को तसल्ली देते हुए कहा, मेरे आका, आप कोई फिक्र न करें, मैं अभी उमरू की तलाश में जाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं उसे पाने में कामयाब हो जाऊंगा। आप बेफिक्र होकर यसरब जाएं, मैं आपको वहीं मिलूंगा। जिनकी इस बात पर अमीर को तसल्ली हुई। उन्होंने उसी वक्त बच्ची को उठाया और घोड़े पर सवार होकर यसरब की जानिब रवाना हो गए। जिन उनको जाता हुआ देखता रहा। जब अमीर हमजा नजरों से ओझल हो गए तो वो भी नखलिस्तान से गायब हो गया। चितकुबरा के दोनों गुलाम जिन उमरू, अय्यार और अफसूं को लेकर पाताल में जा पहुंचे। जब वो एक अंधे कुएं के नजदीक पहुंचे तो किसी तेज रोशनी के लकीरों से दोनों जिन्नों की आंखें चुंधिया गईं। दोनों ने रोशनी से बचने की खातिर इधर उधर नजरें दौड़ाईं, मगर रोशनी ने उनका पीछा ना छोड़ा। वो एक सीधी लकीर की सूरत में उनकी आंखों में पड़ रही थी। उन दोनों की आंखों में रोशनी की वजह से शदीद दर्द होने लगा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस रोशनी से क्यों कर अपनी जान छुड़वाएं। कुआं उनके चंद कदमों पर मौजूद था और वह कुएं तक पहुंचने के लिए सख्त बेचैन थे, मगर तीर की मानिंद आंखों में चुभने वाली रोशनी से वो बेचैन होकर रह गए। उनके कदम आगे नहीं उठ रहे थे। जहां वो खड़े थे वहीं रोशनी से बचने की कोशिश कर रहे थे। जब वो दाएं या बाएं मुड़ते तो रोशनी गायब हो जाती। इसके बाद जब वो दोबारा कुएं की जानिब रुख करते तो रोशनी दोबारा अय्यां होकर उन्हें तड़पाने लगती। इस रोशनी से तंग आकर एक जिन बोला, साहिर के बच्चे ने हमें तो मुसीबत में डाल दिया है। इस रोशनी के होते हुए हम इन्हें कुएं में नहीं डाल सकते। दूसरा जिन बोला, मेरा ख्याल है कि हम इन्हें यहाँ से ले जाएं और बाहर के किसी कुएं में डाल दें। हाँ, ये ठीक है। चलो अब यहाँ से चलने की तैयारी करो। ना जाने ये रोशनी कहाँ से आ रही है। ये जरूर किसी बदरू की शरारत है। कहते हैं पाताल में बदरूहों के सिवा और कुछ नहीं होता। इसी तरह की बातें करते हुए दोनों जिन पाताल से बाहर आ गए। अब वो किसी ऐसे कुएं की तलाश में चल पड़े जिसमें वो उमरू और अफसूं को गिरा सकें, मगर उन्हें दूर दूर तक कोई भी कुआं दिखाई ना दिया। अभी वो कुएं की तलाश में सरगर्दा थे कि पाताल वाली रोशनी ने उन्हें फिर घेरे में ले लिया। अब वो रोशनी पहले से भी ज्यादा तेज उनकी आंखों में पड़ रही थी। दोनों ने उस रोशनी से बचना चाहा मगर बच ना सके। हत्ता कि उमरू और अफसूं को जमीन पर फेंका और दोनों हाथों से अपनी आंखें ढांप ली। लेकिन रोशनी की लकीरें इस शिद्दत से उनके हाथों पर पड़ी कि उनके हाथ जलने लगे। तड़प कर उन्होंने अपनी आंखों से हाथ हटा लिए। रोशनी फिर उनकी आंखों पर पड़ी। दोनों चिल्लाए, हम मर जाएंगे, इस रोशनी को खत्म कर दो। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। लेकिन किसी तरफ से उनको कोई जवाब न मिला। हत्ता कि रोशनी की लकीरों ने उन दोनों को अंधा कर दिया। वो दोनों बुरी तरह शोरो गोगा करने लगे और इसी तरह शोर मचाते हुए उठ दौड़े। जिन्नों के गायब होते ही अंतफ और उसके साहिर की रूह नमूदार हुई। दोनों एक दूसरे की जानिब देखकर मुस्कुराए। फिर साहिर ने कुछ पढ़कर उमरू और अफसूं पर फूंक मारी।
दोनों वहां से गायब हो गए। इसके बाद अंतफ और उसका साहिर भी गायब हो गया। उमरू को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक स्याह रंग के महल में पाया। जिस कमरे में वो पड़ा था उसकी दीवारें और फर्श, हत्ता कि वहां रखी हुई हर शय स्याह थी। अफसूं जो उमरू के करीब ही पड़ा था वो भी होश में आ चुका था। उसने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, मालूम होता है कि ये किसी साहिर का घर है। हाँ, इसकी बनावट और दूसरी चीजों से तो यही जाहिर होता है। फिर यूं लेटे रहने से तो काम नहीं बनेगा। अपनी जगह से उठिए और यहाँ से निकलने के बारे में कुछ सोचिए। तुम ठीक कहते हो अफसूं, यहाँ से निकलने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। उमरू ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि एक नौजवान जर्क बरक लिबास जेबेतन किए अपने एक हमराही के साथ, जिसका लिबास स्याह था, कमरे में दाखिल होते हुए बोला, उमरू, हमने तुम्हारी बात सुन ली है। तुम हमारी इजाजत के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। उमरू ने हैरान होते हुए उस नौजवान की जानिब देखा, फिर उससे पूछा, आप कौन हैं? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उमरू, हमने तुम्हें पहचान लिया मगर तुम हमें ना पहचान सके। उमरू ने अफसूं की जानिब देखा। अफसूं ने उस नौजवान से मुखातिब होते हुए पूछा, क्या ये पाताल का कोई महल है जहां हमें चितकुबरा के जिन छोड़ गए हैं? चितकुबरा और उसके जिन्नों की क्या मजाल कि वो यहाँ तक आ सकें? नौजवान के इस जवाब पर उमरू बोला, फिर हमने आपको नहीं पहचाना कि आप कौन लोग हैं। नौजवान ने मुस्कुराते हुए अफसूं की जानिब देखा, फिर बोला, अफसूं, देख लो हमारा रूप। यहाँ तुम्हारा इल्म भी नाकाम होकर रह गया है। इस पर अफसूं और उमरू दोनों ही सोच में पड़ गए। क्या आपको मेरे पीरो मुर्शद हजरत अमीर हमजा ने तो नहीं भेजा? नहीं मेरे दोस्त, हमने तो आज तक उनकी शक्ल भी नहीं देखी। अलबत्ता इतना ज़रूर जानते हैं कि वो एक बड़ी बावकार और काबिल एहतराम हस्ती हैं। उनकी बहादुरी और दलेरी के कारनामे जिन्नों और भूतों में भी मशहूर हैं। हम उनको देखे बगैर ही उनका एहतराम करते हैं। मेरे ख्याल में आप उमरू के पुराने दोस्त अंतफ हैं और आपके साथ आपका दोस्त साहिर है। इस पर नौजवान ने जोरदार कहकहा मारा। अफसूं समझा कि उसने नौजवान की गलत पहचान की है, जब ही नौजवान ने उसका मजाक उड़ाने की खातिर कहकहा मारा है। मगर नौजवान ने अफसूं से मुखातिब होते हुए कहा, शाबाश अफसूं, तुमने खूब हमारी पहचान की है। मगर उमरू हमें पहचानने में गलती खा गया। नौजवान की इस बात पर उमरू अपने पलंग पर से उछल पड़ा और खुश होते हुए बोला, मेरा दोस्त अंतफ, खुदा तुम्हारा भला करे। अब मैं सारी बात समझ गया हूँ। पाताल से तुम ही ने हम दोनों को निजात दिलाई है। मैं तुम्हारी इस एहसान को कभी फरामोश नहीं करूंगा। मैं ये कैसे मान सकता हूँ? तुम तो दोस्त होते हुए दोस्त को भूल गए हो। मेरे एहसान को कैसे याद रखोगे? उमरू पलंग पर से नीचे उतरते हुए बोला, ये बात ना करो मेरे दोस्त। मैंने तुम्हें पहचानने में वाकई गलती की है, मगर मैं तुम्हारी इस एहसान को भूलने में कभी गलती नहीं करूंगा। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है उमरू। ये तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि मैं और मेरा दोस्त साहिर पाताल की सैर करने गए थे और इसी दौरान हमने तुम दोनों को देख लिया और यूं तुम अंधे कुएं में जाने से बच गए। अगर तुम उस कुएं में जा गिरते तो वहां के कीड़े मकोड़े चंद मिनटों में ही तुम दोनों को चट कर जाते। इसीलिए तो हम आपका एहसान मानते हैं। अफसूं भी अंतफ से मुखातिब होते हुए बोला। इसके बाद उमरू ने अंतफ से कहा, अंतफ, मैं दरअसल बड़ी शिद्दत के साथ तुम्हारी तलाश में निकला था, मगर चितकुबरा के वार ने मुझे बेबस कर दिया। उमरू की बात का जवाब देने से पहले अंतफ और उसका साहिर दोस्त दोनों स्याह पत्थर की बनी हुई चौकियों पर बैठ गए। उन्होंने उमरू को भी बैठ जाने का इशारा किया। चुनाचे उमरू भी उनके बिलमुकाबिल चौकी पर बैठ गए। फिर अंतफ ने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, मेरे दोस्त उमरू, तुम्हें अपने बारे में कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं। साहिर ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन अब तुम मुझसे वो वाक़यात सुनो जिनके बारे में तुम बिल्कुल नहीं जानते। सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी शहजादा फैसल और अमीर के जानिसारों के बारे में बताऊंगा कि वो इस वक्त कहाँ हैं। अंतफ की इस बात पर उमरू हैरान और परेशान होकर उसकी जानिब तकने लगा। अंतफ बोला, तुम्हें हैरान और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सब लोग खैरियत से हैं, मगर इस वक्त वो शाह मुरीख की कैद में हैं। क्या? हैरानी से उमरू का मुंह खुले का खुला रह गया। हाँ, मैं सच कहता हूँ, शाह मुरीख ने उन्हें अरब के एक नखलिस्तान से गिरफ्तार करके अपना कैदी बनाया है। क्या अमीर उस वक्त उनके हमरा नहीं थे? उमरू के पूछने पर अंतफ ने साहिर की जानिब देखा। साहिर उमरू से बोला, नहीं, वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। अगर वो मौजूद होते तो शाह मुरीख कभी भी नखलिस्तान पर हमला कराने की जुर्रत न करता। वो उस वक्त तुम्हारी बच्ची को लेने गए हुए थे। इस नई बात ने उमरू को और भी परेशानी में मुब्तला कर दिया। साहिर ने उसकी परेशानी दूर करते हुए उसे सारी बात से आगाह कर दिया। इसके बाद उसने मजीद कहा, तुम्हारी बच्ची मैमूना इस वक्त यसरब के एक बाइज्जत घराने में मौजूद है और अब उसे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। यूं समझा कि वो अमीर हमजा की तहवील में है। इसके बाद साहिर ने उमरू को यमन के हालात से आगाह किया। उमरू शाह यमन के बारे में जानकर बुरी तरह से बेचैन होकर बोला, क्या ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि तुम लोग मुझे शाह यमन के पास पहुंचा दो? हम ऐसा नहीं कर सकते, और ना ही ये बात मुमकिन है कि शाह यमन की सारी मुसीबतें हम ख़त्म कर दें।
ये जो कुछ हो रहा है उस अजीम ताकत की मर्जी और मंशा से हो रहा है जिसे तुम लोग खुदा कहकर पुकारते हो। वो तुम्हारी कौम में इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा करने की खातिर ये सारी मुसीबतें नाजिल कर रहा है। शायद इससे तुम्हारी कौम संभल जाए और आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत से रहना शुरू कर दे। अगर वो ऐसा करेगी तो अपने दुश्मन को शिकस्त देने में उन्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। क्या तुम लोग मुझे अमीर हमजा के पास भी नहीं पहुंचा सकते? अब की बार अंतफ ने उमरू को जवाब दिया, तुम्हारा उनके पास भी जाना फजूल है। वो जो कुछ कर रहे हैं बेहतर ही कर रहे हैं। अलबत्ता वादी हक का बादशाह जिन, जिसका नाम तकफील है, तुम्हारी तलाश में अपने चंद हमराइयों के हमरा निकला हुआ है। वो तुमसे मिलकर अमीर को तुम्हारे बारे में आगाह करना चाहते हैं। वो जल्द ही तुमसे मुलाकात करेंगे। उम्मीद है उनकी मदद तुम्हारे लिए मुफीद होगी। अंतफ ने बात खत्म ही की थी कि साहिर ने उमरू को समझाते हुए कहा, उमरू, तुम्हें सिर्फ 2 काम करने चाहिए। पहला काम तो ये कि तुम चितकुबरा और देवी को शिकस्त देकर उन दोनों को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दो। इसके बाद तुम्हारा दूसरा काम मुरीख पर पहुंचना है ताकि तुम अपनी अय्यारियों से मुरीख की ताकत को तबाह बर्बाद कर सको। जब तक तुम चितकुबरा और देवी को शिकस्त नहीं दे लोगे तुम मुरीख तक नहीं पहुंच सकते। अफसू ने अंतफ की बात से इत्तफाक किया। वो उमरू से बोला, मेरे दोस्त, अंतफ दुरुस्त कहता है। उमरू ने अंतफ से मुखातिब होते हुए कहा, इस मामले में तुम हमारी क्या मदद कर सकती हो? अंतफ बोला, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि देवी से टक्कर लेना हमारे बस का रोग नहीं। अंतफ की इस बात पर उमरू हैरान होते हुए बोला, अगर तुम उसे शिकस्त नहीं दे सकते या इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकते तो फिर भला मैं कैसे उसे शिकस्त दे सकता हूँ? अंतफ मुस्कुराते हुए बोला, उमरू, तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी मालूम नहीं होती। तुमने बड़े बड़े बहादुर और खौफनाक जिन्नों को शिकस्त दी है, उनको फरेब दिया है। क्या तुम एक मामूली साहिर चितकुबरा और देवी को शिकस्त नहीं दे सकते? साहिर ने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, अलबत्ता इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। वो क्या? उमरू के पूछने पर साहिर ने जवाब दिया, मैं तुम्हें देवी की शिकस्त के राज से आगाह कर सकता हूँ कि उसे कैसे और क्यों कर शिकस्त हो सकती है। उसे शिकस्त देने के बाद तुम चितकुबरा को बड़ी आसानी से शिकस्त दे सकते हो। उमरू ने पूछा, आप मुझे उस राज से आगाह करें। अल्लाह की मदद से मैं देवी को ऐसी शिकस्त फाश दूंगा कि वो दोबारा किसी बशर के लिए परेशानी और तबाही का सबब ना बन सकेगी। इस पर साहिर ने उमरू के हौसले की दाद देते हुए उससे कहा, उमरू, शायद तुम इस हकीकत से आगाह नहीं कि देवी कौन है और उसकी ताकत का असल राज क्या है। देवी जिन्नों के एक ताकतवर और आदमखोर कबीला सुंबर की मलका है। सुंबर कबीला के तमाम जिन्न उसकी परस्तिश करते हैं। उसका सबसे बड़ा बुत कोलंपस के एक सुनहरे गार में पड़ा है और उस गार के इर्द गिर्द सुंबर कबीला आबाद है और वही जिन उस गार और बुत की रखवाली भी करते हैं। किसी की क्या मजाल के वहां कोई गैर हस्ती कदम रख सके। अगर कोई भूला भटका इंसान वहां पहुंच भी जाए तो जिन उसे गिरफ्तार करके ऐसी इबरतनाक सजा देते हैं कि वो जिंदा दरगोर होकर रह जाता है। जिन उसका तमाम खून पी जाते हैं। अगर तुम वहां पहुंचकर किसी तरह से देवी का बुत उल्टा दो तो देवी को शिकस्त हो जाएगी, उसकी तमाम ताकत का खात्मा हो जाएगा। वो तड़पेगी, चिल्लाएगी, मगर कुछ कर ना सकेगी। हत्ता के तमाम जिन भी उसकी कोई मदद ना कर सकेंगे क्योंकि देवी की साहिराना ताकत के साथ जिन्नों की ताकत भी वाबस्ता है। जब उसे शिकस्त हो जाएगी तो जिन भी शिकस्त को कबूल कर लेंगे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद साहिर ने मजीद उसे बताया, देवी का गार पहाड़ की बुलंदी पर है। पहाड़ की दूसरी तरफ गहरा और नीला समुंदर ठाठे मार रहा है। जब तुम देवी के बुत को गिराने में कामयाब हो जाओगे तो उस वक्त देवी की चीखों के साथ एक बहुत जबरदस्त हवा का तूफान आ जाएगा। उस तूफान में ठहरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम बिला सोचे समझे गार से फौरन निकलकर समुंदर में छलांग लगा देना। वहां तुम्हें समुंदर का देवता मिलेगा और तुम्हें न सिर्फ डूबने से बचाएगा बल्कि हर तरह से तुम्हारी मदद भी करेगा। वो देवता देवी का दुश्मन है। जब उसे पता चलेगा कि देवी को शिकस्त हो गई है तो वो तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। वो तुम्हें हिफाजत से साहिल पर पहुंचा देगा। वो तुम्हें कोई ना कोई ऐसा तोहफा जरूर देगा जो तुम्हारे हर आड़े वक्त में काम आएगा। अफसू ने साहिर से पूछा, क्या उमरू के साथ मैं भी जा सकूंगा? साहिर ने जवाब दिया, क्यों नहीं, तुम दोनों को ही जाना पड़ेगा। लेकिन इतनी बात का तुम भी ख्याल करना कि जब उमरू समुद्र में छलांग लगाएगा तुम भी फौरन उसके पीछे छलांग लगा देना। इसके बाद अंतफ अपनी चौकी से उठकर खड़ा हो गया। उसने उमरू के नजदीक होते हुए कहा, उमरू, हम तुम्हें कबीला सुंबर के नजदीक पहुंचा देंगे और तुम अपने मकसद में कामयाब भी हो जाओगे, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है। उमरू ने अंतफ की जानिब मायनेखेज नजरों से देखते हुए पूछा, वो क्या? अंतफ जवाब में बोला, जब तुम समुंदर के देवता से मिलोगे तो उससे हमारी एक सिफारिश करना होगी। सिफारिश? कैसी सिफारिश? उमरू ने कुछ हैरान होते हुए कहा। अंतफ ने अपना रुख दीवार की जानिब करते हुए कहा, देखो उमरू,
हम बदरूहों के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस मकान में तुम मौजूद हो ये भी बदरूहों का एक मस्कन है, लेकिन ये किसी भी वक्त तबाह हो सकता है क्योंकि ये ज़मीन पर वाक़ई है। ज़मीन पर बदरूहों को बड़ी मुश्किल से सुकून नसीब होता है। कोई ना कोई आदमजाद बदरूहों के दरपेश ज़रूर रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बदरूहें भी इंसानों को तंग करने से बाज नहीं आती। गोया इंसानों और बदरूहों के दरमियान लड़ाई झगड़ा रहना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए हम ज़मीन से ज़्यादा पाताल में रहना पसंद करते हैं। पाताल हमारी बेहतरीन पनाहगाह है। हम पाताल में अमूमन आते जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा देर तक इसलिए नहीं ठहर सकते कि पाताल का देवता हैडिस और उसकी मलका हमारे सख्त मुखालिफ हैं। वो सिर्फ उन बदरूहों को रहने देते हैं जो उनके कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं। हम चूंकि अफ्रीका की रूहों से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए वो हमें पसंद नहीं करते। हम चोरी छुपे जाते हैं और चोरी छुपे ही वापस चले आते हैं। हैडिस समुद्री देवता का भाई है, इसलिए तुम उससे हमारी ये सिफारिश करना कि वो हैडिस से कहकर पाताल का कोई इलाका हमें रहने के लिए दे दे। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो। मैं समझा था कि तुम ना जाने कौन सी मुझसे अनहोनी बात करना चाहते हो। अंतफ तुम कोई फिक्र ना करो, मैं समुद्र के देवता से तुम्हारी बात जरूर करूंगा और उसे मजबूर करूंगा कि वो मेरे सामने हैडिस से तुम्हारी सिफारिश करे। अंतफ उमरू की इस बात पर फौरन उसकी जानिब मुड़ा और खुश होते हुए बोला, उमरू ये तुम्हारे लिए एक मामूली बात हो सकती है, हमारे लिए नहीं। पाताल में जगह ना मिलने की वजह से हमारा पूरा कबीला परेशान है। हमारी दूसरी रूहें एक अरसा से दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। कई रूहें तो आमिलों की वजह से जलकर राख भी हो चुकी हैं। इस पर उमरू ने जवाब दिया, अंतफ अल्लाह ने चाहा तो मैं तुम्हारे एहसान का बदला जरूर अदा करूंगा। साहिर ने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, अगर तुम हमारा ये काम कर दो तो फिर हम तुम्हें शाह मुरीख तक भी पहुंचा देंगे और उसकी शिकस्त के राज से भी तुम्हें आगाह कर देंगे। शुक्रिया, मुझे आप दोनों से यही उम्मीद है। उमरू की बात के बाद अफसू ने कहा, मेरे ख्याल में अब हमें मजीद अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें आप कोहे ओलंपस पर पहुंचाने की बात करें ताकि हम वहां पहुंचने के बाद कुछ सोच सकें। साहिर बोला, बिल्कुल दुरुस्त कहते हो, वहां तक पहुंचाना हमारा काम है, उसके बाद देवी के गार तक पहुंचना और उसे शिकस्त देना तुम्हारा काम। अंतफ ने उमरू को समझाते हुए कहा, उमरू होशियारी से गार के अंदर पहुंचने की कोशिश करना। अगर तुम जरा भी चूक गए तो आदमखोर जिन तुम दोनों का खून पीकर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उमरू ने अफसों की जानिब देखते हुए अंतफ को जवाब दिया, कोई फिक्र न करो अंतफ, इंशाल्लाह कामयाबी हम दोनों के कदम चूमेगी। हम जिस पीरो मुर्शद के पैरोकार हैं उनकी बदौलत हमें नाकामी नहीं होगी। वो खुदा के बरगजीदा बंदे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आज भी मेरे हक में दुआ कर रहे होंगे। साहिर बोला, अच्छा अब ज्यादा बातें न बनाओ, तुम दोनों अपनी अपनी आंखें बंद करो। चंद लम्हों के बाद जब तुम दोनों अपनी आंखें खोलोगे तो अपने आप को सुंबर कबीले के कुर्ब में पाओगे। इस पर उमरू और अफसू ने आंखें बंद कर ली। साहिर ने कुछ पढ़ने के बाद उन दोनों पर फूंक मारी तो दोनों उसी वक्त नजरों से गायब होकर सुंबर कबीला के पड़ाव के नजदीक एक वीरान बाग में पहुंच गए। अमीर हमजा शहजादी बल्कीस की बच्ची मैमूना को लेकर यसरब पहुंचे और वहां उसे अपने एक अजीज हसन के हवाले करते हुए बोले, हसन इस बच्ची की हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करना। ये शाह यमन की नवासी है। दुश्मन इस कोशिश में है कि शाह की इस नवासी को अगवा करके शाह यमन और उसके खानदान को बदनाम और रुसवा किया जाए। इसलिए मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि तुम इस बच्ची को पल भर के लिए भी अपनी नजरों से ओझल न करना। आप कोई फिक्र न करें, मैं इस बच्ची की पूरी पूरी हिफाजत करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अमीर हमजा अभी कुछ और भी हसन से कहना चाहते थे कि एक शाह सवार बदहवासी की हालत में अमीर के पास से गुजरा तो अमीर ने उसे रोकते हुए कहा, क्या बात है, इतनी परेशानी की हालत में कहाँ से आ रहे हो? हजूर मैं आप ही की तलाश में परेशान घूम रहा था। वो क्यों? हजूर दुश्मन ने किबला अव्वल में आग भड़का दी है। मुसलमान बदहवास और खौफजदा होकर उस मुकद्दस शहर से बाहर निकल रहे हैं। कई घर तबाह हो गए हैं, बच्चे यतीम और औरतें बेवा होकर रह गई हैं। दुश्मन ने मुकद्दस शहर की हुर्मत का कतई तौर पर एहसास नहीं किया। दुश्मन के सिपाही मुकद्दस शहर में दंदनाते फिर रहे हैं। वह मुसलमानों को उनकी ज़मीनों और घरों से बेदखल कर रहे हैं, उनकी दौलत लूट रहे हैं, औरतों को जलील और रुसवा कर रहे हैं। एक ऐसी बर्बादी ने उनको घेरे में ले रखा है कि वो दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शाह सवार की जुबान से ये सब कुछ जानकर अमीर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वह फौरन अपने घोड़े पर सवार हुए और शाह सवार से बोले, तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो। मैं जानना चाहता हूं कि वो दुश्मन कौन है जिसने खुदा के काबिल एहतराम घर का भी एहसास नहीं किया। शाह सवार भी अपने घोड़े पर सवार होते हुए बोला, हजूर ये काम यहूदियों के एक कबीला ने सर अंजाम दिया है। वही लोग मुकद्दस शहर में दंदनाते फिर रहे हैं। अमीर घोड़े को एड़ लगाते हुए बोले, यहूदी कभी भी इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कर सकते। यकीनन किसी और ताकत ने उनको शह देकर उनसे ये काम करवाया है। अमीर की इस बात का शाह सवार ने कोई जवाब न दिया। अमीर ने भी कोई बात न की।
जब वो शहर से बाहर निकले तो उन्होंने घोड़ों को तेज कर दिया। अमीर जल्द अज जल्द मुकद्दस शहर में पहुंचना चाहते थे। उन्हें रह रहकर मुसलमानों की बेबसी और नाइत्तफाकी पर रहम आ रहा था। जब वो मुकद्दस शहर से थोड़ी दूर ही रह गए थे कि उन्हें शहर के अंदरूनी हिस्सों से धुएं के बादल उड़ते हुए दिखाई दिए और इसके साथ ही इंसानों का एक जम्मे गफीर शहर से निकलता हुआ देखा। वो सब बदनसीब मुसलमान थे जो अपना आप लुटाकर शहर से हिजरत कर रहे थे, उस अजीम और मुकद्दस शहर से जिसे मुसलमानों के आबा व अजदाद ने अपना खून देकर अजीम से अजीम तर बनाया था। अमीर ने अपना घोड़ा रोका। शाहसवार ने भी अदब से अमीर के पीछे अपना घोड़ा रोक लिया। जब वो तबाहाल गिरोह अमीर के नज़दीक पहुंचा तो उनमें से बहुत से लोग जो अमीर हमजा को खूब अच्छी तरह से जानते थे, गिड़गिड़ाते हुए अमीर के सामने ज़मीन पर गिर गए। वो रो रहे थे, फरियाद कर रहे थे। अमीर उनकी बेबसी और तबाहाली देखकर बड़े मुतासिर हुए। फिर उन्होंने अपना दायां हाथ बुलंद किया और बोले, कसम है मुझे उस रब्बुल इज़्ज़त की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जो कायनात का मालिक और खालिक है, जो अलीम व बसीर है, जो सत्तार व गफ़्फ़ार है। लेकिन उन सब खूबियों के अलावा वो कहार भी है। कहार उन कौमों और नस्लों के लिए है जो उसकी याद से गाफिल हो जाते हैं, जो आपस में लड़ते झगड़ते और फितना व फसाद बर्पा करते रहते हैं। वो जो ना तो अपने लिए कोई भलाई की बात सोचते हैं और ना ही अपने भाई बंदों से कोई भलाई करते हैं। वो जो तकब्बुर और गुरूर को अपनाए रखते हैं। वो जो अपने मुल्क की सरहदों को अपने दीनी भाइयों के लिए बंद रखते हैं। वो जो ज़माने की रफ्तार से आंखें बंद किए अपने ही ऐशो इशरत में हैं। वो जो ना तो खुदा की अजमत को बहाल रखते हैं और ना ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को अपनाने की कोशिश करते हैं। खुदा की ज़ात उन्हीं लोगों के लिए कहार है। ए परेशान हाल लोगों, खुदा की कसम दुश्मन ने जो कुछ किया है महज हमारी कमज़ोरियों और नाइत्तफाकियों को देखते हुए किया है। अगर हम सब में इत्तफाक होता, एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते, तो दुश्मन को कभी भी इस बात की जुर्रत ना होती, हत्ता कि वह यरूशलेम की जानिब मैली आंख से भी देखने की जुर्रत ना करता। अभी अमीर हमजा कुछ और कहना चाहते थे कि एक अपाहिज यकचशम आदमी अपनी लाठी के सहारे आगे बढ़ा और अमीर को तौहीन आमेज तरीके से पुकारते हुए बोला, अपने आप को बढ़ चढ़ कर पेश करने वाले, हम तुमसे नसीहतें नहीं सुनना चाहते। दुश्मन ने हमारे घरों को आग लगाई है, हमें तबाह बर्बाद किया है। हमारी कौम के बच्चे यतीम और औरतें बेवा होकर रह गई हैं। दुश्मन ने हमारे खेतों और घरों पर कब्जा कर लिया है। हम निहत्थे और लाचार थे, इसलिए दुश्मन के हाथों रुसवा होकर रह गए। तुम जो कुछ कह रहे हो वो हमारे लिए बेकार है। तुम ताकतवर और मुअज़्ज़ज़ हो, हमारे लिए क्या कर सकते हो? बस तुम सिर्फ इतना बता दो और हम तुमसे कुछ नहीं चाहते। जो लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, दूसरे भी उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते। अमीर के मुंह से ये सुनते ही अपाहिज ने एक पत्थर उठाया और अमीर की तरफ फेंकते हुए बोला, फिर हमें भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। लोगों, इसे मारकर अपने पास से भगा दो। जो शख्स हमारी मदद नहीं करेगा हम उसे भी अच्छा नहीं समझेंगे। अपाहिज की इस पुकार पर लोगों ने भी उसकी पैरवी में पत्थर उठा उठाकर अमीर को मारने शुरू कर दिए। अमीर का चेहरा जख्मी हो गया, घोड़ा जोर से हिनहिनाया। अमीर का साथी शाह सवार ये बर्दाश्त न कर सका। उसने तलवार मियान से निकाल ली और उनकी जानिब बढ़ना ही चाहता था कि अमीर ने उसे रोक दिया और बोले, कसम खुदा की, मैं इन लोगों पर ना तलवार उठाऊंगा और ना ही अपनी जुबान गंदी करूंगा। आओ हम यहाँ से चलकर लोगों को इकट्ठा करें और इन सब की मुसीबतें दूर करने के लिए आपस में मशवरा करें। इस वक्त इत्तफाक की ज़रूरत है, नफाक की नहीं। अमीर ने यह कहते हुए अपना घोड़ा मोड़ा और शाह सवार को साथ लेते हुए उस तबाहशुदा काफिले की नज़रों से ओझल हो गए। उमरू ने आंख खोली तो अपने आप को अफसूस समेत एक ऐसी वादी में पाया जहां थोहर के पौधों के सिवा और कुछ भी नहीं था। इर्द गिर्द उन्हें कहीं छुपने को जगह न मिली। उमरू बोला, अफसूस मेरे ख्याल में हम जिन्नों की वादी में आ पहुंचे हैं। हमें कहीं छुप जाना चाहिए, मगर छुपें कहाँ? यहाँ तो थोहर के सिवा कहीं भी पनाह लेने की जगह दिखाई नहीं दे रही। अगर हम इसी तरह इस मैदान में खड़े रहे तो फिर जिन्न हमें देख लेंगे और ऐसे में वो हमें जिंदा न छोड़ेंगे। मेरे ख्याल में हमें फौरन अपना अपना रूप बदल लेना चाहिए ताकि हम उस गार तक जा पहुंचें जहां देवी का बुत रखा हुआ है। इस पर उमरू ने कुछ सोचा, फिर अफसूस से बोला, मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या सोचा है? अफसूस के पूछने पर उमरू ने जवाब दिया, मैं एक औरत का रूप धार लेता हूँ और तुम एक आदमी का रूप धार लो। इसके बाद तुम मुझे अपनी बीवी समझते हुए पकड़कर जिन्नों की आबादी के करीब ले जाना शुरू कर दो। जब जिन दिखाई दें तो तुम मुझे पीटना शुरू कर देना। मैं तुमसे अपना आप छुड़ाकर दौड़ लगा दूंगा और इसी तरह भागते भागते गार में जा पहुंचूंगा। तुम जिन्नों को बाहर रोकने की कोशिश करना। इसी असनामे में अंदर पहुंचकर देवी का बुत गिरा दूंगा। क्यों, ठीक है ना? अफसूस बोला, ये काम बहुत चालाकी और होशियारी का है। कहीं ऐसा ना हो कि जिन हमारी असलियत से आगाह हो जाएं या देवी को पता चल जाए। उमरू ने कहा, अफसूस तुम इस बात की कोई फिक्र ना करो।
अल्लाह ने चाहा तो कोई भी हमें पहचान ना सकेगा। तुम जल्दी से अपना रूप बदलने की कोशिश करो, मैं भी एक तरफ होकर अपना रूप बदलता हूँ। चुनाचे उमरू के कहने पर अफसू ने अपना रूप बदल लिया। वो एक जवां मर्द हिंदी के रूप में जाहिर हुआ। उमरू ने भी एक तरफ होकर अपने आप को एक ऐसी जवां साल हिंदी औरत में तब्दील किया कि कोई भी साहिर या जिन उसकी असलियत को नहीं जान सकता था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। अफसू ने उमरू को मजाक करते हुए कहा, कसम खुदा की, अगर हकीकत में तुम्हारा यही रूप होता तो मैं तुमसे शादी जरूर करता। इस पर उमरू ने उसके गाल पर हल्की सी चपत मारते हुए कहा, चल हट मुआ, आया बड़ा आशिक। अफसू बोला, वाह वाह, तुम तो अदाएं भी खूब जानते हो। इस पर उमरू ने कहा, अच्छा अब वक्त ज़ाया न करो, चलो अब आबादी की जानिब जाने की बात करो। उमरू के इतना कहने पर अफसू ने उसे चुटिया से पकड़ा और चलना शुरू कर दिया। थौहर के पौधे खत्म हो गए। उमरू ने देखा कि उनके सामने एक खौफनाक उतराई है। नीचे मैदान में एक बुलंद पहाड़ी है जो थौहर के मैदान में से नजर नहीं आ रही थी। पहाड़ी के दाएं हाथ समुंदर बह रहा है, बाएं हाथ को जिन्नात की आबादी दिखाई दे रही थी। मशरिक की तरफ छोटे छोटे पहाड़ों का सिलसिला कोहे ओलंपस से मिला हुआ था। उमरू और अफसू ने खूब गौर से हालात का जायजा लिया। फिर उन्होंने देखा कि पहाड़ी के ऊपर एक चौकोर शक्ल की इमारत बनी हुई थी कि दूर से सिवाय पत्थरों के कुछ दिखाई नहीं देता था। उमरू ने इमारत की जानिब इशारा करते हुए अफसू से कहा, मेरे ख्याल में उसी इमारत में देवी का बुत रखा हुआ है। अफसू ने जवाब दिया, हाँ मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन हमारा वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। जिन्नात के जो मकानात दिखाई दे रहे हैं वो मंदिर के इर्द गिर्द पूरी तरह से फैले हुए हैं। इन सबको अबूर करके जाना जान जोखों का काम है। अगर अंतफ और उसका साहिर हमें मंदिर की पुष्ट पर उतार देते तो ज्यादा बेहतर था। हम वहां से किसी न किसी तरह मंदिर में दाखिल होने में कामयाब हो जाते। उमरू जमीन पर बैठते हुए बोला, यार कहते तो तुम ठीक हो, मुझे तो ये उतराई भी खतरनाक दिखाई दे रही है। जिन हमें फौरन देख लेंगे, ऐसे में कोई बहाना तराशना भी मुश्किल हो जाएगा। वो तो आदमखोर हैं, हमें चट करने में देर नहीं लगाएंगे। इस पर अफसू माथे पर हाथ रखकर उमरू के पास बैठ गया और उसे बोला, मुझे तो यह भी खतरा है कि कहीं जिन हमें इस जगह भी बैठे हुए देख ना लें। इस बात की फिक्र न करो, वो यहां से हमें नहीं देख सकते। उमरू ने बात खत्म ही की थी कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी, अहलन व सहलन या उमरू। उमरू इस आवाज पर चौंका। उसने अफसू की जानिब देखते हुए कहा, अफसू ये किसकी आवाज थी? आवाज? कैसी आवाज? तुम्हारे कान तो नहीं बज रहे? मुझे तो किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही। अफसू की इस बात पर उमरू ने जवाब दिया, मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। जरूर कोई मेहरबान है जो मुझसे मिलना चाहता है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। इस जवाब के साथ ही तकफील जिन हाजिर हुआ। उमरू ने फौरन से शाह हक की जानिब देखा मगर उसे पहचान न सका। उमरू ने पूछा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तुम इस हुलिये में मुझे क्या पहचानोगे उमरू? मैं अपना वही रूप इख्तियार करता हूँ जिस रूप में तुमने मुझे देखा था। इतना कहने के साथ ही शाह हक ने अपने आप को एक सफेद रेश बुजुर्ग में तब्दील करते हुए उमरू से पूछा, लो अब मुझे गौर से देखो, क्या तुम अब भी मुझे पहचानने में देर करोगे? उमरू ने गौर से शाह की जानिब देखा, फिर कुछ सोचा, इसके बाद झट से बोला, आप वादिये दगा के हाकिम जिन तो नहीं हैं? कैसी बुरी बात की है तुमने भाई उमरू। अब वो वादिये दगा नहीं कहलाती, वादिये हक कहलाती है। सामरी की शिकस्त के बाद उसका यही नाम रखा गया है। हाँ, खूब याद दिलाया। मेरे सामने ही अमीर ने उस वादी का नाम वादी हक रखा था। इसके बाद उमरू ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूछा, आप तो बड़े आड़े वक्त में यहाँ पहुंचे हैं। मैं सारी हकीकत से आगाह हो चुका हूँ। मुझे अंतफ और उसका साहिर मिला था। उन दोनों ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अब तुम लोग देवी का बुत गिराना चाहते हो? जी हाँ, अगर आप इस सिलसिले में हमारी कुछ मदद करें तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। इस पर तकफील जिन ने अफसू की जानिब देखते हुए जवाब दिया, भला अफसू के होते हुए तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत थी? इसके पास भी सारी की ताकत है, ये उसे काम में क्यों नहीं लाता? अजी हजरत, क्या अर्ज करूं आपसे, मैंने जब से औरत का रूप इख्तियार किया है ये तो मेरा आशिक ही बनकर रह गया है। कोई काम की बात करने को तैयार नहीं होता। ये तो बहुत बुरी बात है। शाह की बात पर अफसू ने कहा, जनाब उमरू तो मजाक किए बगैर नहीं रह सकता। भला मैं इसकी बात का क्या जवाब दूं? जब आप जाहिर हुए तो मैंने फौरन आपको पहचान लिया, मगर मैं उमरू को देखना चाहता था कि वो भी आपको पहचानता है या नहीं। मगर ये इतना चालाक और होशियार बनने के बावजूद आपको पहचान न सका। हाँ अफसू भाई, मैं भला इनको कैसे पहचानूं? खुदा ने मुझे 2 आंखें दी हैं और तुम्हें 4। भला 2 आंखों का 4 आंखों से क्या मुकाबला हो सकता है? अच्छा, अब इस बहस को छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। शाह हक ने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए कहा, यह काफिर और आदमखोर जिन्नों की आबादी है। अगर तुम इस रूप में इनके दरमियान गए तो ये तुम दोनों को चट करने के सिवा और कोई बात न करेंगे।
फिर ना तुम देवी के बुत तक पहुंच सकोगे और ना ही जिंदा रह सकोगे। ये तो आप दुरुस्त कहती हैं। मैं भी इसी सोच और फिक्र में था। अब आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। उमरू के पूछने पर शाह ने जवाब दिया, मेरे दोस्त उमरू, अफसूं को चाहिए कि वो परिंदे के रूप में मंदिर पर जा बैठे और वहां से जिन्नों को पुकार कर कहे कि शाह परिस्तान उनकी वादी पर हमला करने आ रहा है। इसलिए तुम सब शाह परिस्तान का रास्ता रोकने के लिए वादी से निकल जाओ। जिन इस आवाज को देवी की आवाज समझेंगे, इस पर वो फौरन वादी से निकलना शुरू कर देंगे। चंद लम्हों के अंदर अंदर पूरी वादी खाली हो जाएगी। फिर उमरू अंदर जाकर देवी का बुत गिरा देगा। इसके बाद तुम दोनों को कामयाबी नसीब होगी। अफसूं तो बड़ी आसानी के साथ वहां पहुंच जाएगा, लेकिन मैं कैसे पहुंचूंगा? क्या मुझे ये उतराई तय करनी होगी? उमरू के पूछने पर तकफील ने जवाब में कहा, नहीं उमरू, तुम्हें कुछ भी न करना होगा। मैं तुम्हें खुद मंदिर की पुष्ट पर पहुंचा दूंगा। तुम जब देखो कि वादी जिन्नों से खाली हो गई है तो उस वक्त फौरन मंदिर में जा दाखिल होना। लेकिन इतनी बात का ख्याल रखना कि मंदिर में पहुंचने के बाद पलट कर ना देखना और ना ही अपना ध्यान इधर उधर करना। नाक की सीध में दौड़ते रहना। जब अपने सामने दीवार नजर आए तो फौरन दाएं हाथ मुड़ जाना। वहीं तुम्हें देवी का बुत पड़ा हुआ दिखाई देगा। बुत बेहद वजनी होगा। तुम उसे गिराने से पहले उसके इर्द गिर्द जितने भी बिछे हुए कालीन दिखाई दें उनको वहां से हटा देना। वहां तुम्हें एक तस्वीर किसी भयानक औरत की बनी हुई दिखाई देगी। तुम उस तस्वीर को हटा देना। उसके मिटते ही देवी का बुत हल्का फुल्का हो जाएगा। इसके बाद तुम उसे गिराने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करोगे। मगर ये बातें अंतफ और उसके साहिर ने तो मुझे नहीं बताई थी। उमरू के कहने पर शाह बोला, उन दोनों को इस बात पर यकीन था कि तुम देवी का बुत गिराने में कामयाब हो जाओगे, इसलिए उन्होंने ये बात बतानी मुनासिब नहीं समझी होगी। जैसा कि आप बता रही हैं कि देवी का बुत बड़ा वजनी है, ऐसे में अगर उसे गिराने में कामयाब ना हुआ तो फिर? उमरू, तुम्हारे पास भी एक ताकत है। जब भी तुम उसे काम में लाओगे तो यकीनन कामयाब होगे। वो कौन सी ताकत है? उमरू के पूछने पर शाह हक ने जवाब दिया, अल्लाह का जिक्र। अगर तुम अल्लाह का जिक्र करने के साथ साथ देवी का बुत फर्श वाली तस्वीर को मिटाए बगैर गिराने की कोशिश करते तो तुम यकीनन इसमें कामयाब होते। अंतफ और उसके साहिर को इस बात का इल्म था, इसलिए उन्होंने तुम्हें तस्वीर वाली बात नहीं बताई। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है कि वह हर बातिल शय को मलियामेट करके रख देता है। इसके बाद शाह हक ने अफसूं से मुखातिब होते हुए कहा, अफसूं, तुम परिंदे का रूप इख्तियार करो और फौरन मंदिर पर जा बैठो। इसके बाद मैं उमरू को मंदिर की पुष्ट पर पहुंचाकर वापस चला जाऊंगा। क्यों? आप क्यों वापस जाना चाहती हैं? उमरू, ये तो तुमने पूछा ही नहीं कि मैं कैसे तुम्हारे पास पहुंचा, और ना तुमने अपने पीरो मुर्शद के बारे में कोई बात की। खैर से मेरे अमीर तो ठीक हैं, कहीं उन्होंने तो आपको मेरे पास नहीं भेजा? शाह हक ने चंद लम्हों तक कुछ सोचा। उसके बाद उन्होंने उमरू को जवाब दिया, अमीर हमजा अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक हैं। सिर्फ मुसलमानों में नाइत्तफाकी रहने की वजह से अक्सर परेशान हो जाते हैं, वरना उसके अलावा और कोई बात नहीं। शाह हक ने दीदा व दानिस्ता उमरू को असल वाक़यात बताने से गुरेज किया। शाह हक ने मजीद कहा, सच पूछो तो मुझे अमीर ही ने तुम्हारी खैर आफियत जानने के लिए अपने पास से रवाना किया था। वो तो अल्लाह का करम हुआ कि मुझे अंतफ और साहिर दोबारा मिले, वरना तुम्हें तलाश करने में ना जाने क्या क्या करना पड़ता। खैर, अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। अब मैं वापस जाकर जब अमीर को तुम्हारे हालात के बारे में आगाह करूंगा तो वो सुनकर बहुत खुश होंगे। लेकिन आपको इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत भी क्या है? उमरू के पूछने पर शाह ने जवाब दिया, उमरू, अब तुम किसी भी मामले में दिल छोटा ना करो। अब तुम्हारे लिए कामयाबी के रास्ते खुल गए हैं। तुम जिस काम में भी हाथ डालोगे अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। इसके बाद शाह हक ने अफसूं को इशारा किया तो वो फौरन बाज बनकर मंदिर की जानिब परवाज कर गया। फिर मंदिर की मुंडीर पर बैठते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐ मेरे परिस्तारो, शाह परिस्तान तुम पर हमला करने की खातिर अपनी वादी से चल पड़ा है। अगर तुम सब ने मिलकर उसका रास्ता ना रोका तो वो तुम्हें भी तबाह कर देगा और तुम्हारी देवी को भी। इसलिए फौरन आगे बढ़ो और शाह परिस्तान का रास्ता रोक लो। अफसूं की आवाज पूरी बस्ती में गूंज गई। जिन्नों के कान खड़े हो गए। उन्होंने इधर उधर देखा मगर उन्हें कोई भी दिखाई ना दिया। अफसूं ने देखा कि जिन्नात हैरानो परेशान खड़े एक दूसरे का मुंह तक रहे हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो उसने फिर उन्हें पुकारते हुए वही कुछ कहा जो वो पहले कह चुका था। इस पर एक जिन्न ऊंची जगह पर खड़े होते हुए चिल्लाया, भाइयों, यकीनन ये देवी की पुकार है। वो हमें महज खतरे से आगाह करने के लिए आई है, वरना इन दिनों में जबकि चांद गरूब है देवी कभी नहीं आया करती। इस पर दूसरे जिन पुकारे, हमें फौरन आगे बढ़कर शाह परिस्तान का रास्ता रोकना होगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो देवी का कहर हम पर नाजिल हो जाएगा। इस पर एक दूसरा जिन बोला, हमें शाह परिस्तान से जंग करनी होगी, इसलिए अपने आतिशी गुर्ज हमरा लेकर चलना होगा। हमें अपनी औरतों को भी साथ ले चलना होगा ताकि वो हमें मुर्दा परिजादों का गोश्त भून भून कर खिलाएं।
तीसरे जिन की इस तजवीज़ पर सभी ने इत्तफाक किया। इसके बाद जिन्नों ने अजीब अजीब आवाज़ें निकालकर शोर मचाना शुरू कर दिया और इसके साथ ही वो अपने अपने घर से आतिशी गुर्ज उठाकर औरतों को हमरा लिए वादी से निकलना शुरू हो गए। इसी असना में शाह हक ने उमरू को मंदिर की पुश्त पर पहुंचा दिया और खुद वहां से अमीर हमजा की जानिब रवाना हो गया। अफसूं बड़े गौर से जिन्नों को बस्ती में से निकलते हुए देख रहा था। जिन्न शोर मचाते जा रहे थे कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उमरू भी एक पत्थर की ओर से जिन्नों को जाता हुआ देख रहा था। कुछ देर बाद पूरी बस्ती जिन्नों से खाली हो गई।